हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स लाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि साहिल, एडम और एक अन्य भाई आए हुए हैं दूसरे। तो फन स्ट्रीम होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। अरे ये क्या पैलेस्टाइन जा रहे हैं क्या फ्रांसिस अरे भाई? मुसल्टा बन गया रे। ओहो ओहो, की हाल ने? ठीक हो? मैं तो ठीक हुई है, तूने क्या फलस्तीन जिहादी हमासी तू कहां से आ गया? आज जुमा पड़ क्या है लगता फ्रांसिस भाई? नहीं, हम दुआ कर रहे हैं। हम दुआ कर रहे हैं वो मुसल्टों के लिए भी जो फलस्तीन में है, और जो यहूदी साहब हैं उनको, उनके लिए भी सबके दुआ है। जो दुआ हो रही है, आज मैं आया हूँ क्योंकि दुआ करने के लिए। तो आप लोग मेरा जिजिया एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको जिजिया भेज रहा हूँ। हैं? जिजिया ठीक है, तेरी मेहरबानी, ये जिजिया ना आपको, दे। ये मैं आपको भी जिजिया भेज रहा हूँ, आप पढ़ लें, आप देख लें। सब अच्छा, लोग वो तकड़ ने। दुआ करने के लिए, फ्रांसिस भाई दुआ करने के लिए आपने रोना जरूर है। अच्छा, झूठा रोना है या सच्चा रोना है? वो भाई रोना कैसे है भी रो, बस। हमको रोते हुए दिखना चाहिए। चलो चलो रोए, चलो ठीक है। ये जिजिया भी आ गया इनका। जिजिया भी आ गया, जिजिया दे दूं आप लोगों को। हैं? आप लोग मुसलमानों से ज्यादा अच्छी तरीके से इस्लाम जानते हो, तो जिजिया ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, चलो दुआ करें। ओ हेवनली फादर, मेरी दुआएं ये सब मुसलमानों के लिए और सब यहूदी, नसारा, हिंदू, सब के लिए मेरी दुआ है कि या जीसस, आप हमें गाइड करो, हमें स्ट्रेंथन रखो। और जो बुराई कर रहे हैं हमारे साथ, जो इस्लाम ये बुराई कर रहा है, हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, दुआ है सबके लिए कि सब इन चीज़ों से बचें। लॉर्ड हेवनली फादर, हमें इन चीज़ों से दूर रखो। दुआ है सबके लिए कि हम रहें और बच के रहें, क्योंकि जो हम जानते हैं, एक्स मुस्लिम जो जानते हैं कि जिस तरह से इनकी मेंटालिटी है, इस वजह से हम ज़्यादा डर खौफ खा के हम माफ़ी मांगते हैं कि, और हम दुआ मांगते हैं कि हमें इसे बचाओ, और जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन सबको इन चीज़ों से बचाओ, क्योंकि किसी गैर मुस्लिम का कोई कसूर नहीं है। सिर्फ एक आइडियोलॉजी, सिर्फ एक 7th सेंचुरी चाइल्ड मोलेस्टिंग, कैरावन रॉबिंग, एक बंदे की वजह से आज ये मुसलमान अगर कर सकते हैं, तो गॉड, यू नो बेटर। तो गॉड, आई आस्क यू फॉर योर फेवर, फॉर योर स्ट्रेंथ, इन सब के लिए जो इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। गॉड, बिकॉज यू नो कि वो जो आपको लिए जिस तरह से जो भी दुनिया में कोई भी एक्सपोज कर रहा है, वो कर रहा है, एक एक नेकी का काम कर रहा है। God, because you know their intention. Lord Heavenly Father, thank you for all that you do, which is known and which is unknown to us. In the mighty name of Jesus, by the Holy Spirit, I pray. Amen. अमीन। चलें जी थैंक यू सो मच भाईजान, फ्रांसिस भाई। ये दुआ भी हो कोई गई बात सबकी तरफ से। और नहीं। लेकिन असल मुद्दा तो वहीं पे पड़ा है, साहिल अपना फ्रांसिस भाई और साहिल भाई, कि ये होएगा क्या इन सब का? जहां तक मुझे लगता है कि साफ सी बात है, जो लंदन में जो हो रहा है वो तो आप तमाशा पूरी दुनिया में देख सकते हो। आप न्यूज खोल के देख लो। लंदन में कल डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं लोग। ये कभी लंदन में सोच सकता था बंदा कि व्हाइट हॉल एक सड़क है,
जहाँ से पूरी बसेस, इतना टूरिज्म है वहां पे, और वहां पे इतना बड़ा अपना वो प्रोटेस्ट करके उसके बाद नमाज पढ़ रहे हैं लोग। ये लंदन में हाल हो रहा है। तो आप ये सोचो कि लंदन में एक क्रिश्चियन प्रीचर या कोई हिंदू प्रीचर अगर सड़क पे ऐसा कर रहा हो ना, तो लोग नाक मुंह चढ़ा के देखते हैं, पुलिस आ जाती है, कहती है ये तमाशा कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो वो हाँ हाँ वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो करने दो। ये हालात है लंदन में। तो यार मुझे ये सवाल है तुमसे कि मुसल्टे नमाज पढ़ें तो जायज है, हाँ क्रिश्चियन वहां पे प्रेयर कर ले तो जायज नहीं है। ये नहीं दोगलापना क्यों है? ये जो विक्टिम कार्ड है, ये क्रिश्चियन हाँ, और हिंदूज और जूस क्यों नहीं खेल रहे वहां पे? क्योंकि वो इससे नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि जो लेफ्ट विंग है वो कहती है हाय मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस बहुत बुरे हैं। क्योंकि देख लो वो इंडिया में जो हिंदू है वो मुसलमान को किस तरह ट्रीट करते हैं, और ये सिख बड़े बुरे हैं क्योंकि वो मुसलमान को किस तरह ट्रीट करते हैं। वो ज्यूस यहाँ कितने पे बुरे हैं पहुंच, जो यहाँ पे मुसलमान पहुंच, को। यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे पहुंच। मैंने हिंदुओं को कई दफा बताया, ये लोग मेरी बात मानते नहीं शायद। वो जो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली हम्म चीज चलती है यहाँ पे। मैंने कई दफा बताया है कि तुम लोगों के एंटी इतने इतने आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और एग्जैक्टली। तुम्हारे जो गुरु ग्रंथ हैं वो लोग सोए हुए हैं, वो अंग्रेजी में उन आर्टिकल्स के रिबटल्स नहीं लिखते। नो ये गधे मेरी बात नहीं मानते, और मैंने कई दफा ये बात बताई है। और फिर मैं कुछ कह दूं इनको तो ये लोग कहते हैं एडम जो है ना वो एंटी हिंदू बन गया। भाई या एग्जैक्टली। ये बात आप इनको समझाओ कि हिंदुओं के खिलाफ वेस्ट में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो मुसलमानों ने शुरू किया हुआ है, इनके गुरु ग्रंथ क्यों नहीं जवाब दे रहे? इनको बोलो ना कि जवाब दो, आर्टिकल लिखो, उतना स्प्रेडिंग करो, क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज देख लो यहाँ पे लंदन में, ठीक है। आप कहीं भी पूरे इस मुल्क में चले जाओ, लेस्टर में चले जाओ जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, लंदन में आ जाओ जहाँ पे कुछ जगहों में कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, सिख कम्युनिटी साउथ हॉल में देख लो। अगर आप गुरुद्वारा में चले जाओ, वो खाना बना के ना मुसलमानों को खिला रहे हैं, ठीक है, जो हो यहाँ पे रेफ्यूजी आ रहे हैं। अब हिंदू टेम्पल में चले जाओ, वहां पे मुसलमानों को खाना खिलाने के देख लो, ये ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये हलाल है, ये वेजिटेरियन है, ठीक है। ये हो रहा है सबके लिए, रेफ्यूजीज के लिए हो रहा है। चले जाओ जरा एक मस्जिद में, लंदन में की बात करो, पूरे एक मुल्क में ना एक रेफ्यूजी जो नॉन मुस्लिम हो वो जाए जरा मस्जिद में, वहाँ क्या कहते हैं, पहले ये वदू करो, ये सीखो, ये तमीज सीखो, फिर आना। ये शॉपिंग बैग थाले में ना डाल के, एक सेब और एक केला फेंक के, चलो जी जाओ अब निकलो, पार हो, बार बार से निकाल दे। ये है यहाँ पे। तो तो मुझे भाईजान ये समझ जो नहीं आती है। सेक्युलर हिंदू और सेक्युलर हम्म क्रिश्चियन और सेक्युलर सिख हैं, यार मुझे बताओ, मैं इनको कैसे जगाऊं? मैं इनको जगा जगा के थक गया हूं, ये लोग जागते नहीं है। मुझे बताओ वो कौन सा डंडा है जो मैंने पेलूं कि इन गधों को, ये सेक्युलर हिंदू, सेक्युलर क्रिश्चियन और सेक्युलर सिखों को, बगैरतों को समझ लगे कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म ने कितनी अपंगता फैलाई हुई है। मुझे बता, मैं वो कौन सा डंडा इनको घुमाऊं कि इनको ये बात समझ लगे? मुझे लगता है इनको ना कुछ जूतियां पड़नी चाहिए, क्योंकि जब ये मुसलमान इनके तोड़ेंगे ना, इनके गुरुद्वारे, जो मुसलमान इनके तोड़ेंगे ना टेम्पल्स, तो फिर इनको समझ में आने, क्योंकि ये मसला यहाँ पे, ये नहीं, इतनी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आ गई हुई है। हमारे साथ बुरा कर लो तो हम बहुत पेशेंट हैं, हम बहुत पेशेंट हैं, हमारे साथ बुरा बुरा कर लो, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये कोई है ही अरे नहीं शुरू इनके हो तो गया, अंदर कि कैसी बात कर रहा है यार? लंदन के अंदर कई चर्च हैं जो मुसल्टों ने मस्जिद बना दी, या ठीक है, क्रिश्चियन फिर भी सोया हुआ साला। एग्जैक्टली। तो ये जो सेक्युलर क्रिश्चियन जो सोया हुआ है साला, इसको मैं कैसे जगाऊं? इनको मेरे अगर घर से, मैं तो बताता हूँ, पिछले साल दिवाली के त्योहार पे एक वो हिंदू मेरा दोस्त है, उसने मुझे अपने टेंपल बुलाया था, ठीक है। इस साल उस टेंपल में वो टेंपल ही नहीं रहा, बिक गया, वो टेंपल बिक गया।
वो हिंदू ने जिस टेम्पल मुझे बुलाया था 2 साल पहले, सॉरी माय बैड, 2 साल पहले उस जिस टेम्पल से बुलाया था वो टेम्पल आज बिक गया। क्यों? कोविड साहब की वजह से वो अंडर आए, वो लोग उन्होंने कोशिश की उसे संभालने की, संभाल नहीं सके, आज वो बिक गया। चर्चेस तो अक्सर ही बिकते रहते हैं क्योंकि Yeah. इट पुट्टो तो यहाँ पे वेस्ट में चर्च मौजूद है आपके। अब मुझे बताएं कि मैं इन हिंदुओं इन क्रिश्चियनों को कैसे जगाऊं? मुझे सिर्फ ये बताएं, आप बैठे हुए हैं लंदन में, द हार्ट ऑफ एवरीथिंग के अंदर, मुझे बताएं ये इन सिकुलर हिंदुओं और इन सिकुलर क्रिश्चियंस को मैं कैसे जगाऊं कि ये जाग जाए, इन्हें पता लगे इनके साथ हो क्या रहा है। जब तक यहाँ पे ये अगर ये विक्टिम मेंटालिटी से थोड़ा हट के अगर लोग सोचे ना जरा कि क्या हो रहा है, तब तक समझ नहीं आएगी ये। और सब जहां तक ये बात है कि जहां पे पॉलिटिशियंस अगर इतने पॉलिटिकली करेक्ट होके बात कर सकते हैं, इसराइल में देख लो, नेतन्याहू है, ठीक है, वो किस तरह से, ये नहीं कह रहा कि ये कोई वो इस्लाम की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक करप्ट आइडियोलॉजी है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। जब आपको इस्लाम सिखा रहा है, जब मोहम्मद सिखा रहा है कि नो ज्यू शुड बी लेफ्ट इन द अरेबियन पेनिनसुला, जब कहा जा रहा है ये, उस पे ये बात नहीं करनी, उस पे सारे ये कहेंगे कि नहीं ये बस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। तो अब ये सोचो कि एक वहां पे प्राइम मिनिस्टर बंदा हो के इस तरह की बात कर रहा है, इतना पॉलिटिकली करेक्ट हो के, तो आप क्या यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे लोग चेंज होंगे? यहाँ पे लोग अनपॉलिटिकली करेक्ट होके सोचेंगे? इम्पॉसिबल है। जब तक आप जब तक आप रियलिटी पोर्ट्रे नहीं करोगे एक चीज की, तो कोई नहीं समझेगा। और ऊपर से जहाँ पे ये है, अब जहाँ पे रीजेंट स्ट्रीट चले जाओ या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट चले जाओ या फिर बॉन्ड स्ट्रीट चले जाओ, ये हाई स्ट्रीट चले जाओ, यहाँ पे इस तरह मुसलमान ऐसे फैल के फिरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। कोई ना तमीज है ना हम्बलनेस है, और लोग ये इनकी हालत देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। फिर मेरी तरह कोई हो फिर कहता है कि हम्बल योरसेल्फ, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर उसको हाय हाय ये क्या हो गया है, ये हशर है यहाँ पे। तो अब क्या करे बंदा? आप इस तरह डंडा पूछ रहे हो। मैं तो यही कहूंगा लंदन ना हो, अपने अपने तरह के 100-200 लोग लेकर आओ और यहाँ पे डंडे मारना शुरू करो। इन्हें बोलो कि क्या कर रहे हो तुम लोग। बस बगैरती है सर। विकी सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिख अकेले आर नथिंग। सिख नीड्स टू जॉइन हैंड्स विद हिंदूज एज वेल, एंड दे ऑल नीड टू जॉइन हैंड विद क्रिश्चियंस एज वेल। लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि हर कोई सेकुलर बना बैठा है, ठीक है। आप सेकुलर हिंदू के पास जाएंगे वो आपका साथ नहीं देगा, आप सेकुलर क्रिश्चियन के पास जाएंगे वो आपको साथ नहीं देगा। ये जो कुतपुना सेकुलर का कीड़ा है ना, सेकुलरिज्म का, ये अगर खत्म ना हुआ तो यार ये सारे मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, ये तो हकीकी बात है। ओह गॉड, आप गालियां बहुत निकालते कुत्ते की हो, मौत जुबान साफ करो अपनी। और नहीं सर, मेरी जुबान वैसे ही बहुत गंदी है भाई। लोग कहते हैं तू सच्चा क्रिश्चियन नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है ना हो, जो दुआ सत्य है वो करो बोलूंगा मैं। इसकी कुत्ते की मौत मरेंगे। मोहम्मद भी इतनी बुरी मौत नहीं मरा जितनी बुरी मौत ये लोग मरेंगे, ओह गॉड। अगर इन्होंने सेकुलरिज्म का कीड़ा ना हटाया तो। I know what you mean. You अब सही कह रहे हो। I can't even deny. सही कह रहे हो आप। चलिए भाई लोग, टाइम वक्त काफी हो चुका है, फटाफट सुपर चैट लेके क्लोज करते हैं स्ट्रीम। हेल बॉय कह रहे हैं ब्रो यू नीड योगी जी इन लंदन। अभी हाँ यार, वो एक ही चीज नजर आ रही है। अच्छा, फ्रांसिस योगी भाई जी का से था याद आया, योगी जी से याद आया, योगी जी से याद आया, अमेरिका में कोई है एक इस वक्त जो पॉलिटिक्स में है, जो कि हिंदू है, क्या नाम है यार उसका? अमेरिका में या यार, लंदन में? अमेरिका में यार, अमेरिका में अमेरिका में एक नया है जो कि रामास्वामी के नाम से एक हिंदू है। प्रॉबेबली ऑब्वियसली नाम उसका रामास्वामी है तो हिंदू ही होना चाहिए उसका। विवेक रामास्वामी। हाँ थैंक यू, विवेक रामास्वामी। अच्छा यार, इतना बड़ा सेक्युलर हिंदू है ये,
मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी को भी इसने जो है ना 10 फुट नीचे छोड़ दिया। यानी गांधीगिरी की क्या गांधीगिरी होगी यार। कोई तो आए, मैं क्रिश्चियन देखता हूं वो सेक्युलर आता है, मैं हिंदू देखता हूं वो सेक्युलर आता है। अबे कोई तो आओ यार। सबको पहले मैं रोटी सिर्फ से कहता था ना भाई। यार, साल में पहले मैं कहता था कि ये जो है ना क्रिश्चियन जो है ये सेक्युलर हो गए हैं यार। हिंदू भी इतने सेक्युलर हो चुके हैं यार, इतने सेक्युलर हो चुके हैं। अब ये विवेक रामास्वामी, मुझे किसी ने बताया यार विवेक रामास्वामी जो है ना वो पॉलिटिक्स में आ गया और शायद वो जो है वो आ जाएगा उसमें ना इलेक्शंस में फॉर द प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट। ना भी है वाइस प्रेसिडेंट, सब वाइस प्रेसिडेंट, कोई कोई बड़ी सीट ही ले ले, डजंट मैटर। जब मैंने उसके ख्यालात पढ़े, उसकी स्पीचेस पढ़ी, ओ मैं गया वड़ गए पांडे जी। पांडे सर कोई तो आए यार। कमाल है यार। वो ट्रम्प है, हाँ वो ट्रम्प, लोगों ने ट्रम्प लिखा है। हाँ ट्रम्प में थोड़े से सत्तू है, लेकिन उसकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया है, इतना बड़ा सरिया है। उसकी जुबान काट दो, उसके अंगूठे तोड़ दो, उसके बाद उसे प्रेसिडेंट बना दो, काफी को सीधा कर लेगा। ट्विटर पे ट्वीट ना कर सके वो, अंगूठे उसकी काट दो। लोग बिला वजह बकवास ना कर सके, जुबान उसकी काट दो, और उसको बिठा दो ताकि वो सेंस कर करके ना जो है ना कोई अच्छा काम कर ले, तो कुछ ना कुछ फिर भी अच्छा कर लेगा। लेकिन उसमें इतना गंदा सरिया है, इतना गंदा उसके अंदर गर्दन के अंदर उसके सरिया है, जहां जाता है बिस्ती गिराता है बंदा। ये सही था यार। दी क्रेजी वॉन्डरर कह रहे हैं एडम को इतना टाइम इतना कामली एक पढ़े लिखे गधे को समझाते कभी नहीं देखा, अवार्ड दो उसे आज। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अवार्ड मिलना चाहिए आज एडम साहब को। और क्रेजी वॉन्डरर भाई कह रहे हैं एडम योगा एंड प्राणायाम करना शुरू कर दिया क्या? आबा भाई कह रहा है एडम भाई नॉट द बेस्ट डिबेट, यू आर मेकिंग टू मेनी जंप्स, स्ट्रॉ मैनिंग एंड पुटिंग योर वर्ड्स इनटू ओपोनेंट माउथ, डेक्सटर इज ऑन वीक ग्राउंड बट ऑनेस्ट। सर इसके साथ देखिए सर, आज के डिस्कशन में हो सकता है कुछ सोचना शुरू कर दें, हो सकता है, देयर माइट बी पॉसिबल। सर हम तो चीजें दिखा सकते हैं, हम किसी का दिमाग चेंज नहीं कर सकते। नाखून से खतना भाई कह रहे साहिल म्यूट करो, खराटों की आवाज आ रही इधर तक। भाई ऑलरेडी म्यूट पे था मैं। मयंक चांडला भाई लॉजिक लगाने के लिए थोड़ी अकल भी लगेगी। बिल्कुल सर। माइंड रूल्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके 2 कंट्रीब्यूशन का। शताब्दी बनिक साहब कह रहे हर बार मेरे खाने के टाइम ऐसे टॉपिक यूरिन, कुल्ले मुबारक, गंदे पानी, कुएं से कुल्ले करना के डिस्कस होते हैं, खाना बंद हो जाते हैं। थैंक्स भगवान आज नहीं हुआ। अच्छा आज नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। नाखून से खतना भाई कह रहे छिलका तो पैदा होते ही उड़ गया था। हाँ जी। द डिफरेंस माइंड रूल इज माइंडलेस, बिलीव मी आज चार्ट। क्या हो गया भाई, माइंड रूल भाई के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं क्या किसी के? कट्टर मुनाफिक सही सवाल है, मुनाफ तू है ही क्यों? बिल्कुल सर। द डिफरेंस भाई मेंबर बने हैं, पहली फुर्सत में मेंबर बने हैं। साहिल का मित्र कह रहे साहिल भाई मेरे मित्र राम राम, जय शिवाजी महाराज। सर राम राम और जय शिवाजी महाराज आपको भी। नाखून से खतना भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। राघव झा सुप्रीमेसी का डायलॉग आ चुका है, उम्मी के वालिद साहब को 7833 का एक्सपोजर नहीं मिला। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, बड़े बड़े वाले कोई नहीं थे? ये 7833 हर जगह डाल देता है। लेकिन एक्सपोजर क्यों नहीं मिला भाई? एक्सपोजर तो मिला ही होगा। वो चाइनीज के पास था बस।
साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रही हैं कैन टोटली रिलेट टू व्हाट फ्रांसिस इज सेइंग. I see mullah men and women every fucking day and their attitude is as if इनके बाप का है. ये क्या है? Give a GBQ. postcode where we can meet you, Francis. I think I'll say everyone कि अगर कोई मुझे मिलना चाहता है, anyone who is in London जो आपका live stream देखता है, every Sunday after 2 p.m. 2 बजे के बाद I am at Speakers Corner. तो Speakers Corner Hyde Park, अगर मुझे कोई मिलना चाहता है Speakers Corner Hyde Park में 2 बजे के बाद वहाँ पे आ जाए, तो I will be there. तो I am happy to meet. अच्छा, कितना सेफ है उधर? क्योंकि क्या कहते हैं उसको, मतलब ये मुसल्टो सर को जो है ओपनली वहां पे लंदन की एक बैंड सबसे बजाते हैं. इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंदन में आप गन नहीं रख सकते. Yeah. अच्छा. तो But अगर the thing किसी is, ने आपको it's कत्ल safe. करना है, It's safe. It's relatively safe क्योंकि वहाँ पे काफी Christians भी हैं और पुलिस भी होती है, पुलिस प्रेजेंस भी है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है कि हाँ, बस ये है कि जब अब ये काम शुरू कर दिया कि क्रिश्चियंस ना भाई इकट्ठे रहते हैं थोड़े, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ज्यादा, क्योंकि जब आपको पता है हाथ उनके साथ जो हुआ है, एक और एक्स मुस्लिम सिस्टर है उनके साथ जो हुआ है नाइफ अटैक और वो थ्रेट्स एंड स्टफ, तो अब जरा थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई है और अब थोड़े मुसलमान भी थोड़े अलर्ट हो गए हैं इस चीज और पे हाई कि स्पॉट पे अब तो यार छुरी लेके भी नहीं ना आ सकते. नहीं, अब काफी वो हम्म. स्टॉप एंड सर्च शुरू कर दिया लंदन में, काफी जरा इसको क्रैक डाउन कर रहे हैं इस चीज पे. पहले एक जमाना था कि लंदन में आपके पास 2.5 इंच की फोल्डेबल नाइफ अलाउड थी आपके Yeah. पास रखना. अब हाँ. उसको भी इन्होंने मना कर दिया है. मेरे ख्याल में स्प्रिंग नाइफ मना कर दी 100%. फोल्डेबल Yeah. नाइफ अगर दूसरे तरीके से फोल्डेबल है तो वो ओके है. लेकिन यानी काफी कुछ उन्होंने किया है. लेकिन सर जिसने 2 नंबरी करनी है और वो आ ही रहा है, वो तो सर आएगा ना लेके. Yeah. बिल्कुल. और जिस तरीके से इनकी तादाद वहां पे बढ़ते जा रही है, तो कब तक सेफ रहेगा? कब तक वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे? सर नहीं, वो गलत अब बात कर शुरू रहे हैं हो ना, गए हैं, नहीं आना शुरू गलत हो बात गए कर हैं, रहे हैं. अब लोग ज्यादा अटैक कर रहे हैं, मतलब कि ये अब ये शुरू हो गया, लोग थ्रेटनिंग मोड पे आ जाते हैं साफ साफ के आई विल बीट यू, मैं मार दूंगा तुम लोगों को, ये है तो वो है, लोग गालियां एग्जैक्टली. निकाल के थ्रेट करके. बट द थिंग इज कि एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग भी होते हैं, ये होता है कि फिर वो बंदा फिर देख लेता है कि हाँ ये बंदा है, अब थोड़ा जरा बच के रहो जरा. लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे ये तो फर्स्ट डिग्री थ्रेट है ना. तो ऐसे या बंदे को जेल क्यों नहीं हो रही, मुझे ये बताओ. ऐसे बंदे को जेल इस वजह से नहीं हो रही कि हमारी पुलिस कहती है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है. लेकिन मारना वो जो है, मारने की धमकी देना, इट्स अ हाँ फर्स्ट डिग्री मर्डर की धमकी है. तो ऐसे बंदे को हाँ, जेल होनी चाहिए. क्यों नहीं है? लेकिन ऐसे बंदे को जेल क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है पुलिस, हम उनको ऑफेंड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कहेगी तो ऐसे आप ना बोलो फिर, क्योंकि वो ऑफेंड कर रहे हैं अपने, फिर हमें पुलिस ही नहीं, आगे सपोर्ट ऑफेंड करती है. आप भी ऑफेंड कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट डिग्री हाँ, मर्डर का धमकी नहीं दे सकते. देखिए नो भाई, ये नो. ये चीज स्टार्ट होती है. देखिए इन लोगों को ये जो, देखिए जब से मेयर जो है लंदन का वो मुसलमान बना है ना, ये उसने यस, कुतुबपुना और कंजरपुना शुरू किया. थैंक राइट. यू, द थैंक होल यू. आइडिया है कि जब तक ये मेयर मुसलमान मेयर नहीं था, तब तक काफी कुछ अच्छा था. लेकिन अब आपने मुसल्टों की तादाद कर दी ज्यादा, वोट मिले और वो मेयर हो गया. अब बात यह मेयर हो गया मुसल्टा, और आपके सेक्युलर क्रिश्चियंस ने और सेक्युलर बाकी लोगों ने भी उसको दिया वोट कि यार बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा. उसने आगे इस्लाम फैलाया. अब द होल या आइडिया इज कि आप फर्स्ट डिग्री मर्डर की धमकी दे रहे हो, एंड इट्स और ऑल गुड. पुलिस आपको उल्टा कह रही है आके कि हाँ यू ऑफेंडेड देम, इस वजह से आपको मुझे कोई थ्रेट कर रहा फर्स्ट डिग्री मर्डर की धमकी दे दे, है. मजाल है कि वो जेल में ना जाए. और अगर जेल में नहीं जाएगा तो वो मेरे हाथों तो गया. भाई अगर उसे धमकी दी है तो मैं एक दफा तो देखूंगा भाई, हेलो, तो धमकी दी है करके दिखा. और अगर उसने कुछ निकाल लिया तो भाई मेरा काम क्या है? मैंने चूड़ियां पहनी हुई है.
ये मेरे पास चूड़ियां हैं। यहाँ पे लेकिन पुलिस वालों ने इसमें चूड़ियां पहनी हुई। इसमें लेकिन ये भी आता है ना कि अगर आप समझो कॉल पे दे रहा है तो यू कैन हैव सम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, लेकिन अगर Yes. यार फिजिकली ये अगर फेस सिर्फ टू फेस बोल दे रहा रहे है, हैं। हाँ तो भाई उसी वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर फेस टू फेस दे रहा है, यू कैन नॉट प्रूव राइट अनलेस एंड अनटिल यू हैव द रिकॉर्डिंग। और अगर यार वो है बोलेगा कौन नहीं लेकिन है? मैं मैंने आपको नहीं वही दी, बता इतने रहा हूँ, कैमरे, साहिल रिकॉर्डिंग कर इतने रहे हैं कैमरे जिसकी ताकत, उनकी रिकॉर्डिंग्स उनकी है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, उनकी वीडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग साथ हो रही रिकॉर्डिंग हो है, रही है साहिल। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप पुलिस को वो भी दिखा दो तो वो भी ये आपको सही कहेंगे कि यू मस्ट हैव डन समथिंग टू ऑफेंड देम, आपने कुछ किया होगा उनको ऑफेंड करने के साहिल लिए, ये ये हमें यूके जवाब बहुत मिलता है। बदल गया है यार, यूके साहिल हम्म, तो इमेजिन नहीं कर रहा, बहुत बदल गया, और मुझे डर है कि एग्जैक्टली। कनाडा भी उसी तरीके से बदल जाएगा, हम्म, बहुत बदल गया। वाह भाई वाह। श्रेयस शेट्टी कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है, ये जो लेफ्ट है ना, इनका रंडी रोना खत्म नहीं होता, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ पॉलिटिकल चू अपने फायदे के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और उनको आपकी पता बात नहीं है सही कि है। अल्लाह की लेफ्ट हैंड है ही नहीं, इसीलिए अल्लाह के दोनों हाथ ही राइट है इसी वजह से। और आप लेफ्ट हैंड से लड़ोगे कैसे? आपको भी राइट हैंड बनाना पड़ेगा अपना। ये अल्लाह के लेफ्ट दो विंग जो है ना, इसी वजह से अल्लाह जीत रहा है। जब तक लेफ्ट विंग रहेगा अल्लाह जीतता रहेगा, अल्लाह अल्लाह आपको ये भी राइट तो विंग कहता है बनाना ना पड़ेगा। नहीं भाई, अल्लाह तो ये भी तो कहता है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ, हम्म, आबा साहब कह रहे हैं एडम भाई, विवेक इज मोस्ट प्रो ट्रम्प एंड मोस्ट फिस्कली कंजर्वेटिव रिपब्लिकन इन द फील्ड। व्हाई यू थिंक विवेक इज सेक्युलर? जस्ट वांट टू नो। थैंक्स। आबा जी उसकी जरा उसकी जरा स्पीचेस सुने ना। देखो, प्रो ट्रम्प होना कोई, मैं प्रो ट्रम्प नहीं हूं, इमेजिन दैट। मैंने अभी आपको बोला है कि ट्रम्प की जुबान काट दो, उसके अंगूठे तोड़ दो, उसके बाद yeah. से शायद प्रेसिडेंट डाल दो, कुछ कर लेगा। आई एम नॉट अ प्रो ट्रम्प, राइट? लेकिन बात ये नहीं कि प्रो ट्रम्प है या नहीं है, बात है कि स्पीच में वो स्टेटमेंट्स क्या दे रहा है। दैट्स व्हाट आई मैटर्स। होप के नाम में कंफ्यूजन ना हुआ हो। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। विवेक रामास्वामी जो है वो है किसी हद तक प्रो ट्रम्प है। ओके। वो असल में ये जरूर कह रहा है कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, राइट? लेकिन असल मुद्दा जो है वो लेफ्टिस्ट के साथ साथ ही है। अब यहाँ पे वही इक्विवेलेंस हो गई ना। अब ऋषि सुनक को देख लो, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदू ऑरिजिन, राइट? अब ऋषि सुनक देख लो, फिर हमारे जो होम ऑफिस की जो है होम ऑफिस सेक्रेटरी जो है वो भी इंडियन है, ठीक है? अब जितने भी हैं, अब वो जो मर्जी कह लें कि हम ये वी विल क्रैक डाउन, कि हम क्रैक डाउन करेंगे जो पैलेस्टीन एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम इसराइल का साथ देंगे, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद भी जो लेफ्ट विंग जो कर रही है इस टाइम पे, वो उसको वो अटैक नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पर हमें ये यू नो मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी और ये इस्लाम नॉट बैड, इस्लाम इट्स ओके, या उनकी बातें आप सुन लो, इतने हिपोक्रिटिकल हैं वो, इतने हिपोक्रेसी है कि बंदा देख देख रहा है सबके सामने, आपके सामने, और किस तरह के लोग हरकतें कर रहे हैं, किस तरह का तमाशा हो रहा है लंदन में, उसके बावजूद भी वो इतने पॉलिटिकली करेक्ट है कि वो कुछ बोलते हैं इसके बारे में। और ये विवेक बहुत जो है बुरा वो मसला है। ट्रम्प को सपोर्ट इस वजह से भी करेगा, विवेक ट्रम्प को इस वजह से भी सपोर्ट करेगा क्योंकि दे आर फ्रॉम द सेम पार्टी। और विवेक रामास्वामी को पता है कि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकता, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो बनेगा तो मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर उसने पीक भी अचीव किया इस दफा इलेक्शंस में तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर पीक अचीव ना किया तो नीचे वाली कोई कुर्सी लेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम बना तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। सो अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो उनका वाइस प्रेसिडेंट आता है, तो ट्रम्प ऊपर ही है, राइट? सो ही हैज टू समहाउ सपोर्ट ट्रम्प इन सम वे और अदर। लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कि विवेक को लाए इसीलिए हैं कि ट्रम्प की जो चीज है ना, व्हाइट सुप्रीमेसी वाली, कि जब ट्रम्प आता है तो व्हाइट सुप्रीमेसी, स्लेव सुप्रीमेसी शुरू हो जाती है,
उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक ब्राउन बंदे को ला के बीच में रखा है, इसको That's कहते हैं टोकन ब्राउन, टोकन ब्राउन। टोकन ब्राउन। ठीक है, तो उन्होंने व्हाइट टोकन ब्राउन रखा है दिखाने के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो और विवेक अगर वो वैसा ही निकला जैसा कि उसने स्पीचेस में गेम की है, तो आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। नोमैड भाई कह रहे हैं उम्मी की मिलाद उनके अब्बा के वफात के 4 साल बाद। आज राघोजा भाई की कमी महसूस होने नहीं दे रहे हैं नोमैड साहब और राघोजा सुप्रीमेसी भाई। एडम का एनाकोंडा भाई कह रहे हैं आज फिर व्हाइट चैपल में मुझे कुरान दे रहा था मोमिन। मैं पूछा 30 में से कौन सी वाली? वो तो अच्छा है कि वो लौडू को अरे को समझ नहीं आया, वरना मेरा लाइव खतला कर देता। व्हाइट 30 चैपल, में से कौन सी वाली? व्हाइट चैपल में बच के रहना। जो भी व्हाइट चैपल में रहता है बच के रहो, वहां पे बहुत बुरे हालात होने हैं आगे आगे, साफ सीधी बात है। इंशाल्लाह सर आपको कुत्तों की मौत मारेंगे वहां पे। आकाश सरकेर भाई कह रहे हैं खत्म, टाटा बाय बाय। थैंक यू आकाश भाई फॉर द कंट्रीब्यूशन। प्रकाश सिंह कह रहे हैं मुनाफ खान हैज डाउन सिंड्रोम। उनकी शक्ल देख के नहीं लगता, लेकिन डाउन सिंड्रोम होगा। पबजी सनी देओल कह रहे हैं हमने धूप में खड़े रह के उन्हें छांव में बिठाया और वो कहते हैं विटामिन डी कहाँ है। वाह भाई वाह। पबजी सनी देओल भाई वैसे बड़े जमाने बाद नजर आए। अनिंदिया वसु लेडीज आते ही वॉइस चेंजर डालो कंपल्सरीली। सर इधर नहीं है ना ऑप्शन वॉइस चेंजर करने का। द डिफरेंस एमसी साहब किसी का लाइफ से खेलते तुम लोग, सॉरी मैम। लियो भाई कह रहे हैं लंडन इज फिनिश्ड, it belongs to Muslim and it can't get fixed. Also, Birmingham Council become bankrupt thanks to Muslim. Yes. Most of them are unemployed. Yes. बिकॉज बर्मिंगम में एक वो सबसे बड़ा एक वो स्टैचू इरेक्ट हो रहा है एक हिजाबन का, कि पूरी दुनिया में लोग हिजाब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईरान में और पूरे मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पे वो हिजाब का स्टैचू इरेक्ट हो रहा है। ये हिसाब हो है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग हिजाब फेंक रहे हैं, बर्मिंगम में कह रहे हैं हिजाब के स्टैचू इरेक्ट कर लो। ओहो अच्छा, मुझे हिजाबन का स्टैचू इरेक्ट हो रहा है, वो हिजाब के अंदर शटल कॉक लगेगी क्या? कौन है ये शटल कॉक वाली? नो आइडिया। उसका शक्ल तक तो नजर नहीं आएगी हिजाबन की। नोमैड 77 कह रहे उम्मी के मिलाद उनके अब्बा के वफात के 4 साल बाद। थैंक यू नोमैड साहब। साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रही हैं थैंक्स फ्रांसिस, विल कम एंड सी यू एट हाइड पार्क ऑन संडे नून। थैंक यू। नून पे कैसे जाओगी? वो 2 बजे के बाद आ रहा है, तुम नून पे चले जाओगे तो मिलोगी कैसे? उसने क्या इस्तकबाल नून में आ जाए, करेंगे। वहां पे वेट कर लें। उसने भी बोला 2 बजे के बाद आएगा, तुम नून पे पहुंच जाओगे तो मिलोगे मे भी वो कैसे? कहना चाह रही हो सून, एस को गलती से एन लिख दिया हो तो फिर हाँ, ये नहीं, भी बात आफ्टर है। मिस कर दिया। आफ्टर मिस कर दिया उन्होंने, आफ्टर लिखना मिस कर दिया। डेनवर भाई कह रहा एडम विवेक इज देयर जस्ट टू कॉज अ स्प्लिट इन द वोट्स एज ट्रम्प न्यू ये क्या डिसेंटिस इज वेरी स्ट्रांग। विवेक इज जस्ट अ प्रॉक्सी टू स्प्लिट इट एंड कीप ट्रम्प अहेड। नहीं बेसिकली, हाँ चलो ये भी कह सकते हो, चलो ठीक है। गुड आर्गुमेंट। द डिफरेंस भाई बाप एडम, दादा सचवाला, ऑलमाइटी साहिल बात के। अरे वाह, थैंक यू भाई। कट्टर मुनाफिक -12840 गोलियों की थैली हवा में चमक रही होगी। कट्टर मुनाफिक भाई अभी पीछे ही है। ओपनर आइस कह रहे हैं उनको पता है यहाँ आए तो उनका धंधा बंद, और जब वहां कोई जाता है तो उसे बोलने नहीं देते। यही तो सारा मसला है सर।
नूरी जी कह रही हैं कुरान वाला भाई, यू आर वेरी करेजियस एंड वी लव यू फॉर व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस टू ब्रिंग दिस कल्ट्स रियलिटी टू अस ऑल। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू नूरी जी। द डिफरेंस कह रहे हैं यस फातिमा बात कर लो। फातिमा जी खाली कमेंट जिहादन बनी है, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि आके वो बात कर सके। आबा जी कह रहे हैं विवेक वॉज अ बिलियनर, नो पॉलिटिक्स, गॉट सिक ऑफ वोक लेफ्ट एंड जॉइन पॉलिटिक्स टू अपोज लेफ्ट। एडम आई थिंक यू आर मिस्टेकन बट रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। नहीं, यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन। जाके उसकी स्पीचेस सुने, जाके उसकी स्पीचेस सुने, और अगर आपको उसमें से लेफ्ट की स्मेल ना आए तो फिर मुझे बताना। सर मैं बिला वजह बात नहीं करता होता, ऑब्वियसली मैंने स्पीचेस सुन के बात की है। और अगर आप मुझे ये कहेंगे कि वो पॉलिटिक्स की वजह से, चूंकि इलेक्टेड नहीं है, इस वजह से उसने स्पीचेस में इस किस्म की बातें की हैं, तो भाई आई डोंट नो, जब इलेक्ट हो जाएगा तो देखेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द राइट नाउ भाई सॉरी, मुझे उसकी स्पीचेस के अंदर 100% लेफ्टिज्म की बू आ रही है, 120% लेफ्टिज्म की बू आ रही है। फ्रांसिस फैक्टू, मुझे मोटा कह रहे हैं। फट्टू नहीं, फैटू नहीं, फट्टू फट्टू कॉवर्ड। फट्टू। ओ का अच्छा, मैं मेरे साथ फट्टा करना है यार। मैंने ये क्या कौन है लेकिन ये तुमसे क्यों लड़ाई करना चाहता है ये? मैंने क्या किया है? मैंने कभी फट्टा किया ही नहीं। मैं बड़ा एक शरीफ इंसान हूँ ना, मैं गंदी गालियां निकालता हूँ ना मैं फड्डे करता हूँ। मेरी शक्ल देख लो, मेरी शक्ल देख से पता लगता है कि मैं फड्डे करने वाला इंसान हूँ। लेकिन अरे ये साउंड बाइट्स भाई, आगे भी तो लिखते क्या हो गया, क्या किया अपने फ्रांसिस भाई ने तुमको? हाँ, अगर मैंने कुछ किया तो बता दो यार, मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी भाई, सॉरी। अरे यार, स्विस गुरु भाई कह रहे व्हाट अ ग्रेट डे, आप सबको सैल्यूट दिल से, थैंक यू। द डिफरेंस कह रहे हैं मुझे टाइम आउट मिल रहा है, ऐसा क्या बोला मैंने? भाई लोग थोड़ा हल्का हाथ रखो, अननेसेसरी नहीं, टाइम हमारे आउट। मॉडरेटर्स बहुत अच्छे हैं यार, कुछ ना कुछ हुआ होगा तो हाँ, उन्होंने टाइम आउट किया होगा यार, ऐसे और नहीं करते डिफरेंस वो। भाई थोड़ा देख लीजिएगा, जरा पूछ लीजिएगा कि क्या वजह रही, आपको मॉडरेटर्स जो है वो बता भी देंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे देयर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी इन जियोपॉलिटिक्स स्पेशली अगेंस्ट पीपल फाइटिंग इनसाइड ऑफ अधर्मा। थैंक यू रिसर्च भाई। आर्यन पटेल बहुत बहुत शुक्रिया। द डिफरेंस भाई कह रहे हैं शीजा फातिमा सामने आए, अल्लाह ताकत देगा आपको, इतनी हिम्मत नहीं होती है। आज वैसे भी मैंने देखा कि कई सारी जो मोमिनाएं हैं वो काफी एक्टिव थी कमेंट बॉक्स में, सो दैट इज अ गुड साइन। आप लोग उनको बुरा भला ना कहें, डोंट यूज एनी बैड वर्ड्स फॉर देम, एटलीस्ट दे आर लिसनिंग टू आवर स्ट्रीम। ये वाले टॉपिक पे अगर उनकी आंख नहीं खुली तो कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है दूसरे तीसरे चौथे या कम से कम 10वें 12वें टॉपिक पे उनकी आंख खुल जाएगी। तो जो भी मोमिना भी अगर जुड़ती है, अगर वो कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट भी रखती है, बेसलेस हो, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उनको करने दे कमेंट। खास करके जो मोमिन हजरात है उनको थोड़ा फ्री हैंड दे, अनलेस एंड अनटिल वो अब्यूज करने ना लगे। अगर अब्यूज करते हैं तो फिर आप उन्हें वार्निंग दे, टाइम आउट दे, और अगर फिर भी ना माने तो यू कैन ब्लॉक देम। अदरवाइज उनको थोड़ा बोलने दो, अपने दिल की भड़ास निकालने दो। माइंड रूल्स भाई कह रहे जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। श्रेयस शेट्टी भाई कह रहे हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके। सबको पॉलिटिकल रहना है, इनको इन्हीं के हिसाब से जवाब देना चाहिए। थैंक यू श्रेयस भाई। द डिफरेंस कह रहे भाई कुरान तौरा बाइबल में लड़ाई अपन दूर के, ओके। Life is there to live. I agree with Adam's view. We Indians have to understand that our land of Sindhu Sanskriti was given to Pakistan. Adam, you understand Sanatan better than Indians here. Krishna and Ram example, just wow. Thank you. Life is there to live by. मृदुला सरकार जी कह रही हैं एडम जी आपके इस बात पे कि कृष्णा चाहिए, क्या कहने आपके, इसलिए मैं आपको मेरा कृष्णा बोलती हूँ। थैंक यू मृदुला जी।
डेनवर जॉनसन भाई कह रहे हैं डेंजिल किलोर said that Nehru cost India the war. Watch it on YouTube. Denzel and his brother Trevor were the heroes of the 65 war. Ace Air Force pilots. Thank you, Denver भाई, for the information. ओपन राइज भाई कह रहे हैं एडम इज करेक्ट. इंडियन लीडर्स कांग्रेस वाज स्टूपिड एंड स्टिल स्टूपिड. साले सेक्युलर आफ्टर विनिंग वॉर गिव बैक एवरीथिंग सिर्फ मुस्लिम्स को खुश करने के लिए. फकिंग पॉलिटिक्स. थैंक यू ओपन योर आइज भाई. डेनवर जॉनसन कह रहे हैं कैन यू डू अ स्ट्रीम ऑन बहस्ती जेवर. इज इट वर्थ. हाँ करेंगे यार. उसको बहस्ती जेवर नहीं सेक्सी जेवर लिखो आप. एडम का एनाकोंडा. ए अल्लाह अमित के सुहागरात में ऐड नाजिल कर देना. लब्बैक. Anindia versus Stalin sent lot of arms to support 1948 Israel. Thank you Anindia भाई for the information और thank you for the contribution. मिथुन साहब कह रहे हैं what Ziaul Haq did with Palestinians. ये हमने कवर किया था लास्ट एक दो स्ट्रीम में. द डिफरेंस भाई कह रहे हैं इसराइल की टेक्नोलॉजी अमेरिका लेके बढ़ा. ये नेविगेशन सिस्टम इसराइल का है. जब सन के रास्ते बदलते एंड गूगल भी ज्यूज ने दिया. अच्छा अरे भाई एंड लिखो ना भाई. एंड को एंड बना दिया आपने भाई. एंड गूगल भी ज्यूज ने दिया. थैंक यू द डिफरेंस भाई. मैडिलियो भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की थी. थैंक यू. जेलर भाई मेंबर बने हैं. कह रहे राम राम सराया ने. सर राम राम आपको भी. शौकीन काफिर भाई कह रहे ये सब तुम्हारा करम है आका के आग अब तक लगी हुई है. ऑल दिस फायर इन द वर्ल्ड करेंटली इज अ गिफ्ट फ्रॉम मोहम्मद. फ्रेज फ्रॉम सचवाला जी. थैंक यू शौकीन काफिर भाई. पहली आसमान पे रात को आने वाला खुदा कह रहे दिल जीत लिया एडीएम फिर से. वॉज इज ऑलवेज विल बी भारत. थैंक यू भाई. ध्रुव राठी साहब कह रहे हैं इसको बोलो सर्च करो ध्रुव राठी एवोल्यूशन. बिल्कुल मैंने उनको कहा है कि वीडियो बनाया उसने. द डिफरेंस कह रहे हैं ध्रुव राठी इज पेम दल्ला. थैंक यू भाई. ध्रुव राठी भाई कह रहे हैं ध्रुव राठी मेड 4 वीडियोस ऑन एवोल्यूशन. और द डिफरेंस भाई कह रहे हैं व्हाई माइंड रूल इज बीइंग सो रूड योर मॉडरेटर. डिफरेंस भाई चेक कर लेना आपने क्या उधर कुछ रूल्स ब्रेकअप किया है. ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया. विशाल सिंह भाई कह रहे इसलिए ही ये कहावत रिवायत में आई सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ. वाह. लाइफ इज दैट टू लिव. तुम तीनों एकदम मस्त हो. मैं मस्त बियर लेके सब सुन रहा हूँ. फॉलोइंग नबी पियो पियो पर टुन्ना होना मैक्स 9. तुसी ग्रेट हो साहिल एडम एंड सचवाला जी. थैंक यू. मनोज सेन जी कह रहे ओम हूँ अकबर. साहिल भाई जय हिंद. ओम हूँ अकबर आपको भी. ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया. मनोज सेन मेंबर बने हैं. कह रहे ओम हूँ अकबर. साहिल भाई ओम हूँ अकबर. विक्रम्स नॉलेज एंड टूर कह रहा है पर्सनली फील एडम भाई रिस्पेक्ट सचवाला मोस्ट. बिल्कुल सर हम सब रिस्पेक्ट करते हैं. क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेंगे. हमारे बुजुर्ग है वो हमारे सीनियर जैसे हैं तो क्यों नहीं करेंगे. अच्छा एक खातून जो है बड़े देर से कोशिश कर रही थी बिल आखिर उन्होंने ज्वाइन किया. क्या नाम है इनका. क्या है यार. एक मिनट. एलिजे. एलिजे जी. एलिजे जी. यार इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब. नहीं सर नहीं आ रही. मैंने इसलिए स्क्रीन ऊपर कर दिया. मैंने कहा पहले आवाज आ ले फिर स्क्रीन हटाएंगे. देखते हैं. हाँ जी. मेरी आवाज तो आ रही है. हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है. एलिजे एलिजे हेलो एलिजे. एलिजे जी जल्दी बोलिए. यार कोई तो भी एक सेक्युलर नाम से आया था. कह रहा है लगता है जी जी आई आवाज है इनकी. बोलिए एलिजे जी. अगर हेडफोन लगाया हुआ है आपने तो निकाल दीजिए. कुछ तो भी मसला है आपके हेडफोन में. नहीं सर ये इनका इंटरनेट बहुत फारे किस्म का है. बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जा रही थी पहले. अलीजे जी.
चलो एलिसे जी की जब तक आवाज सही नहीं हो जाती, हम जब तक सुपर चैट ले लेते हैं। अमित एपी कह रहा है टोटली एग्री विद एडम सीकर अबाउट द स्पीचेस ऑफ विवेक, उसमें थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का महक आ रहा है। रियली डोंट वांट विवेक टू बी इवन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। जेआर भाई कह रहे भाई प्लीज पुट टाइम स्टैम्प फॉर सुपर चैट रीडिंग। ओके साहब, हमारी एडम्स फैनगल जी टाइम स्टैम्प डाल देंगी। गुलजार कह रहे हैं अल जजीरा शुड बी नेम अल तकिया। थैंक यू सर। पीर बाबा ओरिजिनल, एडम भाई ये बता जिब्राइल मोहम्मद के मुंह में अपना औजार देकर उसको हिलाता क्यों था जोर ला जोर से? हौला अरे वला पीर कुव्वता बाबा इल्ला जी बिल्लाह। थोड़ा आराम से। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। Long live who should stake claim on Al Kaaba if it's for people and not Muslims. जेरूसलम तो गया, अब काबा भी खतरे में। सब खतरे में होता है सर। लियो भाई कह रहे एडम स्टार्टेड वाचिंग योर इंग्लिश चैनल ओल्ड वीडियो सो मच ऑफ नॉलेज। थैंक यू लियो भाई। ह्यूमैनिटी जी, नो रिलेशन इज अबाउट देन योर अंतरात्मा, दिल जिसकी गवाही दे वो करे, बट दिल को दिमाग से जरूर जोड़े, पढ़े तब विचार करे। बिल्कुल सत्य फरमाया। सचिन चौरसिया कह रहे हैं एंडी मेंडी सैंडी जो नॉन नोमिंग जुड़े उसकी बीबी रैंडी। द डिफरेंस हाजा लिखा है तो आया भी कोई। द डिफरेंस भाई कह रहे भाई माँ आती ना तो सब रिलीजन ज्ञान अधूरा रह जाता, इनसे बड़ा कोई नहीं। थैंक यू डिफरेंस भाई। और मयूर एम साहब कह रहे हैं बट इस्लाम में अकल का दखल नहीं। बिल्कुल सर। उज्जवल भारत सत्य में जयते। थैंक यू सर। ह्यूमैनिटी भाई कह रहे समाज इज द ओनली वर्ड दैट रिड्यूस द ह्यूमैनिटी, सिर्फ कर्म को प्राथमिकता दे, एज अ ह्यूमन, एज अ माँ, एज अ फ्रेंड, एज अदर्स एक्सेट्रा, यू फील डिफरेंटली फाइंड, अच्छा यू विल डेफिनेटली फाइंड योर पाथ। थैंक यू ह्यूमैनिटी भाई। राघोजा भाई कह रहे हैं क्या इस्लाम में एफजीएम खतना जिहाद की तरह फर्ज? 7833 सर फर्ज तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जो इमाम क्या कहते शाफियों हैं के उसको, मुताबिक फर्ज है। इमाम शाफई के मसलक में वाजिब है, और आपके जो बोरा कम्युनिटीज है उसमें भी है। तो वाजिब इस फर्ज की कैटेगरी में ना कि अनलेस कोई हाँ। रीजन ना हो आपने छोड़ना नहीं है। द डिफरेंस भाई कह रहे हैं माँ वर्सेस भगवान, जीसस अल्लाह माँ विन। थैंक यू द डिफरेंस भाई। और डिफरेंस भाई कह रहे हैं मैं अपने वाईफाई का नाम एक्स मुस्लिम साहिल रखा। अरे वाह, ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जो वाईफाई सर्च करेगा उसमें हमारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। थैंक यू द डिफरेंस साहब। ह्यूमैनिटी कह रहे हैं एवरी एक्स मुस्लिम लाइफ इज एक्सट्रीमली हार्डर देन नॉर्मल लाइफ, वी नेवर एक्सपेक्टेड आवर लाइफ विदाउट फैमिली बट दे लिव एंड सर्वाइव, रिस्पेक्ट हिम। थैंक यू ह्यूमैनिटी भाई। चोमी जी कह रही हैं कांग्रेचुलेशन साहिल एडम, यू एम्पावर फीमेल, शी मेक श्योर टू एम्पावर ऑल अपकमिंग जनरेशन, प्राउड ऑफ यू आलिया, चेंज डेस्टिनी ऑफ योर किड्स। थैंक यू चोमी जी। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं माशाओम साहिल एडम सचवाला जी। सर माशाओम। जीजीआर जी ने 2 लाल मिर्ची दी थी, कह रही हैं प्लीज अपडेट ऑन ए गर्ल एंड हर मम हु वाज डूइंग टू रिसर्च एंड कम बैक, अ मुंबई बॉय हु हैड कॉल्ड यू ऑन व्हाट्सएप एंड मम एंड चिल्ड्रन हु हैड कॉल्ड ऑन एडम्स चैनल, हैव एनी ऑफ दीस कम बैक आई वंडर। कोई नहीं आया अभी तक। वो फरीदा और उसकी माँ 6 महीना तो उसका होने आ गया है, वो भी नहीं आई। फिर एडम साहब के चैनल पे जो आई थी, नहीं मेरे चैनल पे आई थी बल्कि मम्मी जी, माता जी और उनकी पूरी पूरी फैमिली थी, भाग भाई गई बहन, माता जी। वो लोग भी नहीं आए। हाँ माता जी भी नहीं आई। और वो माता जो जी से मैंने मुंबई का प्रॉमिस कॉल लिया था किया साहिल, था, देख ले प्रॉमिस कैसे हाँ तोड़ा वही उसने। तो यार, मैंने कहा था प्रॉमिस तुम तोड़ प्रॉमिस दिया माता तोड़ोगी, जी ने। मैंने कहा तुम तोड़ोगी। हम्म। मुझे अल्लाह की कसम नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह की कसम झूठी कसम है, मैंने बोला था। फिर भी उसने वो इस्लाम में कसम तोड़ने का कोई है ही नहीं, वो है ही नहीं वो। अहमियत ही नहीं है उसकी। हम्म। तो कोई नहीं आया, वो मुंबई वाली भी नहीं आई। हाँ अलिशबा की फैमिली, राधिका, राधिका जी को सब याद रहता है। अलिशबा की फैमिली, सही बात है। इंडिया लवर कह रहे हैं हकीस का खजीरा इक्वल टू नोबे का खीरा, कुछ समझ लगी?
ह्यूमैनिटी भाई कह रहे प्लीज प्रमोट कुरान वाला जी एज मच यू कैन, दिस इज द गुरु दक्षिणा फॉर हिम, साइन एंड एडम योर मोस्ट बिलवर्ड हिम। थैंक यू ह्यूमैनिटी जी, और हम जरूर प्रमोट करेंगे हमारे कुरान वाला जी को। अमोल मोरे, हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज मोर ब्लडी देन मिडिल ईस्ट। अगर एक्सट्रीम राइट विंगर पावर में आ गया तो ये रेफ्यूजीज मुसलमानों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। लगता है आप लोगों को ऐसा होगा? दोबारा से क्या बोल रहे हैं, दोबारा से रिपीट करें जरा इनकी बात। वो कह रहे हैं कि अगर राइट विंगर पावर में आ गया तो मुसल्टों को, जो रेफ्यूजी मुसल्टे हैं, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज मोर ब्लडी देन मिडिल ईस्ट। अगर ये हिस्ट्री ऑफ यूरोप के पास भी फड़क जाए ना ये राइट विंगर्स, तो यस, लेकिन उसके पास भी नहीं फड़क सकते ये लोग। इन लोगों, हिस्ट्री ऑफ यूरोप जो है ना सर, वो एक डार्क टाइम था। क्वाइट फ्रैंकली मैं चाहूंगा भी नहीं कि कोई उस लेवल पे वापस जाए। क्वाइट फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछते हो, दैट वाज टू डार्क टू बी proclaimed at any time of the world, like way too dark. आई क्विक कह रहे स्कॉटलैंड अनाउंस एक्सेप्टेंस ऑफ पैलेस्टीन रेफ्यूजीज। चलो इनके पिछवाड़े में लगता अभी खुजली हो रही है स्कॉटलैंड वालों की, अगर ऐसा कर रहे तो बन गया ना मुसलमान एक जो है हेड। तो यार इनको अक्कल नाम की चीज नहीं है क्या? इनके भाई जो है वो नहीं ले रहे हैं, इनको क्यों इतना शौक है यार रेफ्यूजी लेने का? सर ये मरेंगे ना, मरना चाहते हैं, उन्होंने मौत क्या कभी देखी नहीं। पागलपन है यार इनका। सर उन्होंने मौत कभी देखी नहीं सर, उनको मौत दिखनी है। हद है यार, हद। उन्होंने कभी मौत देखी नहीं साहिल भाई, देखने देना यार, मौत को रीनर करीब से ऑप्टिमस देखा भाई नहीं कह रहे जाएगा। हैं, हाँ रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं हाई साहिल एंड एडम, कैसे हो साहिल? वो मालगाड़ा वाला फार्मेसी कॉल कौन से स्ट्रीम में किया था? कंटिन्यू करना चाहिए था और मजा। अरे वो रख दिया था ना भाई, और वो मेन तो चीचा भी कॉल नहीं उठाए। चीचा कॉल उठाते तो उनको 10 मिनट में उनका माल जो है पतला हो गया होता। तो चीचा के जो चेले लोग हैं वो फोन अटेंड किए उन्होंने। निकिता जी कह रहे हैं जस्ट वांट टू शेयर अ पर्सनल इंसिडेंट विद यू। आई वुड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान जस्ट कॉज ऑफ हमास इंसिडेंट, he said hurtful things to me and broke up। सर उनसे क्या आप एक्सपेक्टेशन निकिता जी कर क्या सकती है? बकवास है, वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, क्या ये क्या क्या सेक्युलरिज्म है ये? असलियत दिखा हाउ कैन दिया यू ना हैव अ उसने। वेरी गुड फ्रेंड? कैसे हो नहीं, सकता है? असलियत दिखा दिया ना उसने। लेकिन साहिल साहब द होल क्वेश्चन कैसे हो सकता है? क्या बकवास है यार। डेनवर भाई कह रहे हैं फ्रांसिस अब्बास टैक्सी ड्राइवर इज अ रेगुलर एट स्पीकर्स कॉर्नर, हैव यू एनकाउंटर्ड दैट गीजर देयर? ही समटाइम्स कम्स टू एडम एंड साहिल चैनल। no, I don't think I've seen. I don't think I know him by name, but I might have seen his face. उसका मैं चेहरा मुझे याद होगा, maybe. But this Sunday, I'll definitely look out. मैं पूछूंगा कि अब्बास टैक्सी ड्राइवर कौन है. Definitely. Thank you, Dan. दो तीन वीडियोस देख लेना अब्बास आगा यार वो की, तो इतना बड़ा आवाज 2 नंबर बगैरत है ना, सीरियसली स्पीकिंग, उसको देख के मुझे तब चढ़ना शुरू हो जाती है। Wow. Okay. सर बगैरती की महानता उसके अंदर मौजूद है। अगर आपने महाबगैरत देखना हो ना तो आप देख सकते हैं उसको। जेआर भाई कह रहे हैं अंदर आओ तो पेंसिल छिलती है, बाहर जाओ तो गर्दन। वाह। द डिफरेंस भाई कह रहे हैं आज आग साहिल एडम पानी कुरान अच्छा आज आग साहिल एडम पानी कुरान वाला साथ कैसे? सर कर लेते हैं कभी कभी। अरे शिव भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं ओए अभी भी चालू है सर, बस अभी खत्म करेंगे थोड़ी देर में। शिव भाई वेलकम। साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रही है प्रोस्टिट्यूशन में क्या मुस्लिम औरतें नहीं होती बीसी? बिल्कुल होती होंगी। बीसी GGR, great stream, Sahil bhai. With that is going on, you all are a beacon of hope. Thank you, GGR ji. तो
जी फ्रांसिस भाई कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा amen, beacon of hope is a good हाँ, thing. She's ओके, giving you guys your compliment. यस। और जीजीआर जी हमेशा हमको सपोर्ट करती है, मेरे चैनल पे भी और एडम साहब के चैनल पे भी। ब्लैक पिंक जी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सिंह भाई, एडम साहब कितने महीने से मेंबर है जरा देखिए आप। Ooh. 22 महीनों से कैसे मेंबर है? सही, इतनी देर से पहले तूने एग्जैक्टली, खोली थी? हाँ। वल्लाह हबीबी, यानी कि विशाल पहला भाई मेंबर है। हमारे बड़े अच्छे इंसान हैं, इनसे मेरी चैट पे गुफ्तगू होते रहती है व्हाट्सएप पे। 22 महीने से कंटिन्यूअसली ही इज मेंबर मेरे ऑफ आवर पास सर चैनल। कोई 22 महीने से मेंबर नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप 22 अभी महीने होने अभी के पहले 2 वाले मैंने बोल महीने रहे हैं मेंबरशिप ही कि नहीं पहले अभी की खोली थी, है। 22 महीने बाद। क्योंकि भाई मैंने 2 मेंबरशिप महीने ही नहीं खोली थी 22 महीने पहले। वही बोला, 2 हाँ महीने पहले राइट, तो अभी मेंबरशिप होनी रिसेंटली थी। आपने किया है ना। तो विशाल भाई कह रहे इट मींस अल्लाह इज क्रिएटिंग ह्यूमन रेस विदाउट सर्कमसिजन एंड द सो कॉल्ड इस्लामिक क्रिएटर इज नॉट अ परफेक्ट क्रिएटर क्रिएटिंग डिफेक्टिव क्रिएशंस। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और शिव भाई डेनवर भाई से पूछ रहे हैं, डेनवर भाई क्या हाल? अब इन दोनों का चालू हो जाएगा सुपर चैट में बात करना। रीबर्थ भाई कह रहे हैं माल पतला करने का कोई इलाज है क्या? माल पतला गाढ़ा कौन करने का करता है भाई? इलाज है। पतला कौन करता है भाई? और पतला क्यों करना है रिबर्ट भाई आपको? क्या सख्त हो गया है क्या? माल के बाहर ही नहीं यार निकल रहा वो है? दूर भेजना होगा उन्होंने शायद, पतला करके दूर भेजना होगा कोई। वो नहीं, कह रहे होंगे माल वो नीचे से, ज्यादा सख्त हो वो गया कह है रहे तो नीचे अंदर से, पिचकारी मारे। नहीं वो कह रहे नीचे से जाके जो है ना मुंह तक नहीं जाता ना अगले। लाहौल वाला को मैं जा रहा हूँ भाई, बदतमीज चैनल, मैं जा रहा है। हद है यार। सेल पे नीचे देखो कौन है। अरे मत लेना भाई, मेरी अभी ताकत नहीं है ये। इसको करके खत्म करेंगे सुपर चैट। एक अली से मुनीर जी जो है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, अगर वो होता है तो आपको लास्ट मौका देके हम खत्म अरे करेंगे। ये बोल रहे कि इंस्टाग्राम पे लाइव करो, इंस्टाग्राम पे करते नहीं हम लोग। इंस्टाग्राम पे कहाँ से लाइव करेंगे यार? नहीं नहीं, वो इंस्टाग्राम पे शायद वो कह रही थी कि एडम साहब से उनकी बात हुई है, अच्छा तो हाँ ऐसा कुछ शायद कह रही थी वो। तो हाँ यार, यार मेरी अलीजा बात किसी जी इंस्टाग्राम पे किसी ने, मैं किसी इंस्टाग्राम पे बात नहीं करता, पता नहीं किस एडम से बात की है उन्होंने। हाँ मैं, वो कोई और एडम होगा 2 नंबर, मेरे से बात नहीं हुई किसी की, मैं इंस्टाग्राम पे किसी से बात नहीं करता भाई। हेलो, हम्म। 2 नंबर ही मैं डेनवर हूँ। भाई कह रहे शिव भाई अगर आए हैं तो थोड़ा नोट फेंक दो, फेंक लो। चालू हो गया इनका, ये देखो शिव जी का चालू हो गया है। जीजीआर प्रणाम प्रमाण। यार जीजीआर शिव भाई क्या कहा था आप लोगों से? पियो पियो पर टुन पर नहीं टोन होना। नहीं होना। मेरे को ऐसा लग रहा है आप टुन हो चुके हैं। प्रणाम को प्रमाण लिख रहे हैं आप। कौन सा प्रमाण चाहिए आपको जीजीआर जी से? परमाणु मुबारक। कुलदीप तिवारी आपका चैनल इंडिया में कब अनब्लॉक होगा? स्टेटस प्लीज भाई। यूट्यूब का आ गया है मैसेज कि वो नहीं अनब्लॉक करने वाले, तो हम लोग दूसरा रूट जो है यूट्यूब को नोटिस वोटिस भेजने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑलरेडी लॉयर साहब से मेरी बात चालू है। विल सेंड दी नोटिस टू गूगल कि भाई क्या माजरा है, क्यों आप लोग जो अनब्लॉक नहीं कर सकते, कौन सा केस आया हुआ है, कुछ बताओ। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, बड़ा जेनरिक ईमेल आपको भेजता है, कुछ डिटेल विटेल कुछ नहीं बताता है। तो वैसे ही हुआ है। क्या हाँ मतलब जी आपका अनीता है। चैनल ब्लॉक हुआ है? इंडिया में ब्लॉक हुआ है आपका चैनल? वल्लाह यार हबीबी, कम से कम सेक्युलर हिंदूज 4 महीना होने आ गया नमस्कार, है। सेक्युलर हिंदूज का नमस्कार हुआ है सर यहाँ पे। You are joking me. नो ही इज नॉट जोकिंग, एब्सोल्युटली। 3 मेरे ख्याल से 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 महीना। वरना फ्रांसिस साहब अभी तक अपना चैनल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 7 लाख सब्सक्राइबर पहुंच गया होता।
Unbelievable. अलीज़ा मुनीर साहब कुछ बोलना पसंद करेंगी? अरे भाई एक आईडी ऑलरेडी है, दूसरे आईडी से जुड़ रही है, मसला माजरा क्या चालू आपका अलीज़ा जी? जी अलीज़ा, अलीज़ा जी कुछ बोलिए। साहिल जरा 5 मिनट देता है मुझे वकास के साथ? ले लो। मेरे को आज तेरे अंदर की सहनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, अभी खराब होने लगी है। हाँ भाई वकास, ओए वकास, हाँ जी, बोलो अरे बोलो। वकास, ये जरा ड्यूल आवाज आ रही है, उसको सही कर जरा। आप सही आ रही है आवाज? मैं देखता हूँ सही आ रही है कि नहीं आ रही। देख, नहीं अब तूने म्यूट किया है तो आवाज मेरी, तो तू अनम्यूट करता है तो आवाज घूम के आती है। इसको सही करके आ। ओके साहिल साहब आप कंटिन्यू करें, जरा वो सही करके हाँ आता है। यार नोमैड भाई इतना फटाफट इंफॉर्मेशन फेंकते हैं, लिंक फेंकते हैं यार, सलूट है आपको नोमैड साहब। एग्जैक्ट बता दिया, 3 months and 15 days। वाओ। ओके, डेनवर भाई क्या कह रहे हैं? शिव साहिल का स्ट्रीम को छमिया बार बनाते हैं। अरे ऐसी ऐसी वो नहीं करो यार। और हेलो। शिव भाई ने कहा हाँ डेनवर भाई डन। वकास, लो भाई हाँ भाई वकास भाई वकास, आज हाँ जी, हाँ भाई आज की स्ट्रीम का टॉपिक देखा? देखा। इजराइल मिला कुरान में। कौन सा इजराइल? इजराइल इस्माइल, इस्माइल बनु इस्माइल। नहीं नहीं, इजराइल साहिल, अच्छा सॉरी। कम ऑन। हम्म। हाँ इजराइल मिला भाई कुरान में। पहले तो ये बताया ना कि मैंने टॉपिक जो आपकी स्टेटमेंट थी कि बनु इसराइल वाली, उस जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो क्वेश्चन मार्क में थी, अच्छा, मुझे ये समझाइएगा कि बनु जो नहीं होता, इस बनी वक्त होता है। फलस्तीन, जो इस टाइम नहीं बनी होता है कि फलस्तीन बनू और होता है, पहले ये बता देना। बनी भी बोल सकते हैं, बनू भी बोल सकते हैं। लेकिन आपने अब कहा जो मेरी बात, आपने अपने टाइटल में लिखा हुआ है, मैं उसको कह रहा हूँ, उसको जरा पढ़ के देख क्या लिखा हुआ है। बनी लिखा हुआ है, बनू लिखा हुआ है? बनी लिखा हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सुनिए। वही बोले ना यार, अगर टाइटल बोल रहे हैं तो। जी जी, हालेलुया। अच्छा अब बनी मैं, और अब बनू में मेरी फर्क बात क्या सुनिए। होता है? जी जी, हालेलुया। अच्छा अब सुनिए ना मेरी बात, अब नहीं सुनिए। नहीं, लुल्ला मैं दूंगा आपकी बुंड में अगर दोबारा बकवास की तो, और वो बुंड में जाएगा और मुंह से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये बदतमीजी का टाइम है क्योंकि हम 12 बजे क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप बदतमीजी भी आएंगे तो आज मैंने बहुत तमीज से 3-4 डिस्कशंस कर ली हैं और मेरी जुबान अभी गंदी नहीं हुई और मेरा दिल कर रहा है मेरी जुबान थोड़ी गंदी कर लूं, इसीलिए मैंने आपको लिया था। तो जब मैंने लुल्ला दिया ना तो वो कहीं से कहीं निकल जाएगा, तो भाई तमीज से बात करने का सोच लें, नहीं तो आज फिर आपके मोहम्मद की फटने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। वंस अगेन लास्ट चांस, वरना मैंने फाड़ देनी है आज, बड़ा दिल कर रहा है। ठीक है वकास साहब, इज्जत से बात करना ताकि इज्जत से आपसे की जाए। जी, क्या जब फर्क है सर बनू और कुरानी, बनी में? हाँ अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह बोला तो फिर दोबारा से वही वर्डिंग आएगी, चाहे तुम जो भी करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद की माँ के लुल्ला। अरे ठीक है सर, अब अरे आप वकास दफा भाई हो जाए। क्या सर आएगा चूतिया वापस। इंसान है यार वकास भाई, जबरदस्ती। अरे सर मैंने क्या शेर तुम भी बोला। जानबूझ के आते हो क्या गाली सुनाने के लिए? हद है यार। शायद मैंने जो जानबूझ तमीज के से आके कहा था, उंगली करने का।
मेरे से तमीज से कहा था। मैं आज बहुत तहजीब से बात करता रहा हूँ काफी पूरी स्ट्रीम में। नहीं, इनको इज्जत राज नहीं आती है भाई। क्या साला है। सर इसने हद है। जलील होके जाना था साहिल भाई, इसने जलील होना था, जलील होने आया था सर ये। ओह माय गुडनेस यार साहिल, लेकिन बात ये साहिल भाई, सॉरी टू से, साहिल भाई जब तक ना मैं 2 गालियां निकालूं इन लोगों को भी सुकून नहीं आता साहिल भाई। नहीं आता सुकून, ये बात तो है। ये है ना। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था वकास को। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों क्यों बोलूं, क्यों ना बोलूं मैं, व्हाई कांट आई स्पीक इट। मैं अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने बोलने में पे क्या मसला है। प्रॉब्लम है भाई तुमको। मैं अरे ये सोचो, हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की बरकत से उसको ईमान आ जाए, अल्लाह हिदायत दे दे। ये भी हो सकता है ना। कम से कम वो क्या कहते हैं उसको, दिमागी अपंगता रख के तो कम से कम खुश हो जाता है कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल रहा है। अरे यार वकास भाई, जा यार तू सर, कोई साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करा यार वकास भाई। देखिए सर, किसी ने लिख दिया क्या मैडम को नींद अच्छी आएगी। आई क्विक साहब कह रहे हैं स्कॉटलैंड अनाउंस एक्सेप्टेंस। अच्छा ये हमने ले लिया था आई क्विक साहब का मैसेज। कुलदीप तिवारी कह रहे हैं आपका चैनल इंडिया में, अच्छा ये भी मैंने ले लिया अभी। शेष शेट्टी कह रहे हैं वकास नहीं बकवास है ये, कलौंजी खिलाओ से। हाँ ये कलौंजियोलॉजिस्ट है ये। रीना ऑप्टिमस, एडम का पेशेंस लेवल बढ़ चुका है और मोमिनों की जलेबी भी फिर भी तोड़ देता है एडम, मिस्टेकन सीरियसली ड्यूड, टाइटल में डेथ लिखा है और डिस्क्रिप्शन में पॉइजन, और क्या एविडेंस चाहिए सर। दिमागी अपंग था वो भी, पढ़ा लिखा। हगड़े अस्वद भाई मेंबर बने हैं, थैंक यू। द डिफरेंस भाई लालू नितेश के बात ना होवत ना पहले सुना। भुवनेश भाई कह रहे हैं कैसे हैं सर साहिल भाई और एडम भाई, मुझे आज पूरी रात काम करना था आपकी लाइव देखते हुए, कितनी रात काम किया है। थैंक यू आप दोनों का, एक ही रात में काम भी नॉलेज भी, क्या बात है भुवनेश भाई, दो दो चीज आप कर रहे हैं। द डिफरेंस कह रहे हैं भाई हम भी बिहार से, थोड़ा सुने बस गाली ना दो। जी जी बिल्कुल, हमने तो बात किया ना उनसे। रवि अम्बे, एडम भाई आपने बताया नहीं इस्लाम 1400 साल पहले आया तो अल्लाह की शुरुआत कहाँ से हुई, पूरा डिटेल। रवि जी शॉर्ट में बताता हूँ। अल्लाह, दी लाह, ये पहले से मौजूद था। लाह मून को कहा जाता है। मून को मेल गॉड के तौर पे माना जाता था और ये बहुत पहले से मौजूद था। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मुसलमान इस चीज को मानने से इनकार करेंगे, लेकिन जिन लोगों का दिमाग ओपन है उनको समझ आएगा। आप देखिए, जब अब्दुल्लाह लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है अब्द अल्लाह। अब्द अल्लाह लिखा जाता है, अब्द अल्लाह पढ़ा जाता है अब्दुल्लाह। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्लाह, इस वजह से पढ़ा जाता है अब्दुल्लाह, लिखा जाता है अब्द अल्लाह। क्यों? अंग्रेजी में अगर आप लिखते हो, इसको अगर हम अंग्रेजी में लेके जाएं और अरबी में लेके जाएं, तो आपको वहां से पता लगेगा गेम क्या चल रही है। और ये बड़ी डीप गेम है, और ये डीप गेम में इन्होंने डिक्शनरीज चेंज की हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लामिक अरबिक डिक्शनरीज जो हैं वो बहुत बाद में बनी। लिखा क्या जाता है अंग्रेजी में अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्लाह, ला अबद उल, ठीक है। ओह मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा, सॉरी यार,
मैंने शेयर की थी लेकिन ऐड नहीं किया। सर्वेंट Yeah. ऑफ ला। अच्छा, अब जब इसको अल्लाह आ गया और मोहम्मद आ गया, इसको अरबी में कैसे लिखा जाता है? अबद अल्लाह। पढ़ने में क्या आना चाहिए? अब यहां पे क्या पढ़ना आना चाहिए? अंग्रेजी इसकी क्या बननी चाहिए? अबद अल्लाह। क्या ऐसे ही अंग्रेजी में लिखा जाता है? नहीं। मैं सुपरचैट हटा रहा हूं साहिल भाई, एक सेकंड। क्या ऐसे ही अंग्रेजी में लिखा जाता है? नहीं। अंग्रेजी में आज भी लिखा जाता है अब्द उल ला, अवध ऑफ ला। अरबी में किस तरह लिखा जाता है? अब्दुल्लाह। लिखा ऐसे जाना चाहिए स्पेलिंग, अबदल्लाह। सो मोहम्मद का बाप जो था वो लाह का पुजारी था। द मून गॉड लाह का पुजारी था। उसका दादा हुबाल का पुजारी था, जो कि मैंने दिखाया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, सीरत नबी इब्ने इसाक में भी, तारीख तिबरी के अंदर भी, और जगह जगह लाह का पुजारी था। जो बेटा था उसका मेन गॉड लाह था, मून गॉड। इस्लाम जब आता है तो यहाँ पे गेम चेंज होती है और वहां पे अल्लाह बन जाता है। अल्लाह को बनाने के लिए कुरान के अंदर अगर आप चलते हैं तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। इसके ऊपर पूरी पूरी डिक्शनरीज लिखी गई हैं और कोई भी डिक्शनरी वाला बंदा आके यहाँ पे बड़ी गेम डाल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अरबी की ये सारी डिक्शनरी बहुत बाद में लिखी गई है। कब लिखी गई है? बहुत बाद में लिखी गई है। अब अगर हम जाते हैं ओरिजिन के ऊपर और हम देखते हैं कुरान के अंदर जो पहली सूरत आती है वो क्या आती है? कुरान के अंदर पहली सूरत आती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हम उस सूरत को लेते हैं और हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो हम उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओ, ये किधर गया? नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा वाइट पेपर किधर गया? ओके, इधर ले आते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम यहां पे देखते हैं अलहम्दु, दी प्रेज। अल stands for the, हम stands for praises। अब इस लाह को हमने लेके आना है। इस लाह को हम कैसे लेके आ सकते हैं? ये देखें, इस लाह को अगर मैं लूं, ठीक है, और इसको मैं एक्सपैंड करूं थोड़ा सा, लाह को एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा, यहां पे रख के एक्सपैंड करते हैं। लाह में जो आपका पहला लाम है, दिस लाम, दिस स्टैंड्स फॉर टू। लाम जो होता है वो अरबी के अंदर कनेक्टिव एडजेक्टिव है, कनेक्ट करने वाला एडजेक्टिव। बाकी आपके पास बच गया ला। ऑल प्रेज टू लॉ, दी प्रेजेस टू लॉ। तमाम तारीफें हैं लाह के लिए। अब आपके पास आता है अरबी की डिक्शनरी, जो कि मच लेटर लिखी गई। वो उन्होंने जब लिखी तो उन्होंने कहा कि अलिफ का होना हम रिमूव करते हैं, शद्दा के बीच में एडिशन डाली गई। अब ये बन गया लिल्ला, दो लाम, ला लाह, LLAH।
अब ये LLAH भी नहीं बन सकता। अब उन्हें पता लगा कि यार अल्लाह के लिए अलिफ भी होना जरूरी है, तो डिक्शनरी जो कि मच लेटर बनाई गई, जो कि 21st सेंचुरीज के अंदर डिक्शनरी बनाई गई, या लेट 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी के अंदर, उसके Late अंदर 20th. उन्होंने इसके लिए कंप्लीट डिक्शनरी लिखी है, इस सिर्फ और सिर्फ इस आयत की इस चीज को समझाने के लिए। अलिफ कब निकाल सकते हो, शद्दा क्यों डाला गया, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज के लिए दे हैव टू राइट द फुल डिक्शनरीज, ताकि वो इसको सही साबित कर सके। लेकिन अगर वो डिक्शनरी के ऊपर चलते हो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अब्दुल्लाह क्यों लिखते हो भाई? अरबी में अबद अल्लाह क्यों लिखते हो फिर? देन व्हाई डू यू स्टिल राइट इट लाइक दिस? मुझे बताओ, तमाम लोग अभी इसको फिर अबद अल्लाह क्यों लिखते हैं? अगर डिक्शनरी में तुमने चेंज कर दिया है तो इसको लिखते हुए भी अब्दुल्लाह लिखा करो, अब्दुल्लाह लिखा करो। क्यों पूरा लिखते हो फिर? क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो पूरा? लिख अब्दुल्लाह क्यों रहे हो? सो डिक्शनरीज जो बनाई गई उसके ऊपर आप चलते नहीं हो, वो सिर्फ कुरानिक डिक्शनरीज हैं, ताकि कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सही साबित कर सको। मोहम्मद का बाप लाह का पुजारी था, मोहम्मद को अम्ब का पता नहीं था, वो भी शुरू में लाह का पुजारी था। मून मेल गॉड कहलाया जाता था, सन फीमेल गॉड कहलाई जाती थी। दैट्स द रियलिटी, एक चीज को समझ लो। मगर हम जब मुसल्टों से बात करते हैं तो हम इन टॉपिक्स पे नहीं करते। अभी तक मैंने अभी तक इस्लाम आउट ऑफ इस्लाम नहीं करना शुरू किया। चंद एक स्ट्रीम्स कही है मैंने, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मैं इस्लाम को आउट ऑफ इस्लाम मुकम्मल तौर पे लेके जाऊंगा तो मैं इस्लाम इनसाइड द इस्लाम नहीं फिर बात कर सकता। अभी वो वक्त नहीं आया, जब आएगा हम उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। थैंक यू एडम साहब। मानजे भाई कह रहे हैं लाह प्लस ईश्वरा इज लाहेश्वर, वी हैव लाहेश्वर टेम्पल इन महाराष्ट्र शिवलिंग, even Bal is Shiva, we have Baleshwara Shiva temples. Thank you Manje साहब। आकाश गांधी भाई कह मांझे रहे हैं हेलो साहब भाई। गेम खराब कर रहे हैं। हुबाल बच्चों की वो लेता था बलियां, फिर बलिया शिवा आपका बच्चों की बलियां लेता था क्या? मैंने बहुत दफा कहा है कि उस साइड के गॉड्स को इस साइड के गॉड्स के साथ मिलाने की कोशिश ना किया करें, फंस जाएंगे। ये दो चीजें आप मिलाने की कोशिश जब भी करेंगे फंसेंगे। सो डू नॉट ज्वाइन देम। वहां पे बड़े डिफरेंट गॉड्स थे और बहुत गंदे गॉड्स थे, और वहां पे बच्चों की बलियां और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, सेक्सुअल इमोरलिटीज, जो कि अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फिर आपको उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर वहां पे आप अपने वैदायिक स्क्रिप्चर्स दिखाओ कि वहां पे मौजूद थे। अगर नहीं मौजूद थे तो इन दोनों को मत जोड़ो, फंसोगे। क्योंकि जब भी आप ये चीजें लेके मोहम्मदन्स के पास जाओगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से फंसा लेंगे, क्योंकि हुबाल और इन लोगों की और लाह के लोगों की जो स्क्रिप्चर्स और जो चीजें हैं वो उनके पास मौजूद हैं, और आपको वो बहुत बुरे तरीके से दलील करेंगे। मैं आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दे रहा हूं कि ऐसी हरकत ना करो, फंसोगे। क्यों साहिल साहब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिला वजह, एम जिसको मर्जी हाँ डाल लेते हैं। सही बात है। वो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो फिर आपको वो फंसाएंगे ही, और उनको तो भाई छोटा सा मौका चाहिए
कि आप कौन सा वो देते हो, पॉइंट देते हो और वो आपको पकड़े, तो वेरी मच पॉसिबल। आकाश भाई कह रहे हैं हेलो गाइस, इट वाज रियली नाइस टीम, नाउ टाइम टू मेक अ ड्रिंक, पियो पियो मगर टुन ना होना, आई एम सिटिंग इन जन्नत ऑलरेडी, आई ओन लिक्वर स्टोर इन यूएसए, सी यू गाइस टुमारो, लव फ्रॉम यू। भाई आकाश गांधी भाई, आप तो एकदम धमाल आदमी है भाई, क्या चाहिए लाइफ में आपको? सब बैठे बैठे एकदम आसपास में जो मूड हुआ वो निकाल के पी लो भाई। 30 ml 60 ml। रीबर्थ कह रहे हैं वॉज द वर्ड बुल्लाहा ओरिजिनेटेड इन अरेबिया? बुल्लाहा वर्ड कहाँ है भाई? बुल्लाहा वर्ड कहाँ है एडम साहब? मुझे तो नहीं मिला सर। हाँ, बुल्लाहा वर्ड नहीं है। द डिफरेंस भाई कह रहे हैं एडम, रिलीजन नॉलेज ऑसम, जियो पॉलिटिक्स जीरो, सॉरी। ठीक है, आपका व्यू हो सकता है, दैट इज फाइन। अमोल मोरे, आला को पता नहीं था क्या उसके नबी ने जो हगा है उसकी वजह से 1400 साल बाद इसराइल एंड फलस्तीन में वॉर हो जाएगा और छोटे बच्चे मर जाएंगे? बिल्कुल ना सर, उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि बाद में जाके गेम ही उल्टी होनी है, जूस जो है वो भारी पड़ जाने हैं यहूदी, सोचा नहीं होगा। श्रेयस भाई कह रहे हैं, कहते हैं कुत्तों को घी और मोमिन को इज्जत हजम नहीं होती। एडम एक गोरे की रील देखी, वो बोल रहा था अरामाइक में गॉड को इलाह बोलते हैं, इज इट ट्रू? एली 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 लेमा सबस्तानी। एली बोलते हैं, एली। बाय द वे इस्लाम में भी इलाही तो बोलते हैं, अगर अरबी में भी देखो तो इलाही तो बोला जाता है गॉड को। व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ, तो सिनोनिम है बेसिकली गॉड इलाह। तो यस, गॉड कैन बी कॉल्ड इलाह, एली, एलो, एलो, एला, एल। सो ये तमाम वर्ड सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। हिब्रू के अंदर एल, एली, एलोहा, इलाह, अरबी के अंदर दीज आर ऑल सिनोनिम वर्ड्स। इलाहु वाहिद, ये कुरान में आता है, इलाहु वाहिद। ला इलाहा आप देख लेना, नहीं है कोई गॉड हाँ, एक्सेप्ट अल्लाह, इल्लल्लाह। तो अगर आप देखें तो ये सिनोनिम वर्ड्स है, क्योंकि क्योंकि अगर आप अरबी को देखते हैं तो वो हिब्रू, अरामीक और ग्रीक से ही मिलके बनी है। ये अरबी कोई बहुत पुरानी लैंग्वेज थोड़ी है, इट्स लाइक अ वेरी रीसेंट लैंग्वेज। 2000 साल नहीं हुए इस लैंग्वेज को, ठीक है? तो इट्स अ वेरी रीसेंट लैंग्वेज और ये अर्ली लैंग्वेजेस से ही बनी है। Aramaic is supposed to be one of the oldest languages, quite frankly. Hebrew and Aramaic, they are one of the oldest known languages to begin with. अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी संस्कृत बहुत ओल्ड है। ओके भाईजान, ठीक है, आप लोग कहते जरूर है, लेकिन once again you do not have the scriptures to prove it। हो सकती है, मेरे पास कभी एविडेंस नहीं है। once again look into these things कि आप जब ये बात कर रहे हैं कि अरबी की, तो अरबी उस इलाके में उन्हों से ही लेनी है ना, वहां की करीब करीब लैंग्वेजेस अगर आप देख लेते हैं तो वो अरामीक ही है। सीरियाइक, अरामीक, हिब्रूज, दीज आर द लैंग्वेजेस, तो वहां से चोरी करनी है, तो वहीं से गिने चुने लफ्ज ही बनेंगे। विवेक सहगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। शिव भाई फिर से आ चुके हैं, कह रहे हैं साहिल भाई ये एक्स मुस्लिम भारत भाई को जानते क्या? ही इज वेरी नॉलेजेबल, जस्ट मेंशनिंग इन केस यू डिडंट नो। भाई एक्स मुस्लिम भारत भाई के साथ जो है वो हमने शायद एक स्ट्रीम भी की थी, तो तभी लोग ऐसा कहते हैं कि थोड़ा उनका मामला कंट्रोवर्शियल है, एक्स मुस्लिम है या नहीं है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन हाँ, मुझे पता है एक स्ट्रीम हमने उनके साथ जो है वो की है, ऑलरेडी की हुई है हिस्ट्री पर। एक नहीं दो Yep. की है, कंट्रोवर्शियल है, उसको साइड में करो।
मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए हम किसी का डॉक्यूमेंट ये सब जो है वो चेक नहीं करते, तो इसमें आई कैन नॉट कमेंट कि भाई वो जो बताया जा रहा है उनके बारे में वो सही है या गलत है। आई रियली डोंट नो। ओके, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ इस। कैप्टन प्रज्वल, व्हाट डू दोस पिलर्स इन काबा स्टैंड फॉर? मोहम्मद के मुताबिक मोहम्मद हर 2 पिलर्स के दरमियान में नमाज पढ़ता था हर किस्म की। अर्ली इस्लाम के अंदर काबे के अंदर 6 पिलर्स थे, 5 पिलर्स थे, समथिंग लाइक दैट। और हर पिलर्स के बीच में एक फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब और इशा। और जब मोहम्मद ने असर की नमाज पढ़ी थी सही बुखारी के मुताबिक, तो उसने तीसरे और चौथे पिलर के दरमियान या समथिंग लाइक दैट पढ़ी थी। तो पिलर्स की अगर आप पूजा देखते हैं तो इट गोज ऑल द वे बैक टू इब्राहिम। और इब्राहिम की बात अगर आप करते हैं तो बिब्लिकल सोर्सेज और तालमूद बताती है कि इब्राहिम के जो वालिद हैं, जो बाप है, उस जमाने में वो पिलर्स की पूजा करता होता था। They were like pillars and they worship those pillars, right? And long story short, कुरान ने इस चीज को अपने अंदर लेके आया। कुरान में एक लफ्ज आता है, साहिल साहब क्या लफ्ज है? इब्राहिम कौन था? हनीफा, हनीफ। राइट। तो हनीफा असल में कुरान को पता नहीं था, क्योंकि हिब्रूज की मुंह से, जूस के मुंह से, हिब्रून की मुंह से उसने सुना होगा कि इब्राहिम का जो वालिद था वो हनफा था। हनफा, 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 कुछ इस टाइप का वर्ड आता है हिब्रू के अंदर। और दीज आर दोज पीपल जो कि पिलर्स की वर्शिप करते थे। अब मोहम्मद ने, मोहम्मद के अल्लाह, मोहम्मद को भी नहीं पता था। मोहम्मद को ये पता था कि हिब्रू कौम का जो बाप है, जिसको वो डैडी कहते हैं ऑफ द हिब्रू कौम, इज इब्राहिम। और इब्राहिम को वो हनफा अगर कह रहे हैं तो कोई अच्छी चीज ही होगी। तो मोहम्मद ने हनीफा लगा दिया कि तुम्हारा अल्लाह भी हनीफा है और इब्राहिम भी हनीफा है और तुम्हारा दीन भी हनीफा है। बट अगर आप तालमुदिक ट्रेडिशंस को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस जमाने में जो हनफा है वो असल में पिलर्स वर्शिपर थे। तो मोहम्मद ने जब ये हनीफा हनफा से कॉपी किया और उसको हनीफा बनाया, तो उसको अम्म का पता नहीं था कि वो पिलर वर्शिपर्स को बीच में डाल रहा है कुरान के अंदर। और कुरान के अंदर आपके पास 8 या 9 मकामात पे लफ्ज हनीफा आता है। इवन अल्लाह ने आपको हनीफा दीन दिया है, जो कि जूइश ट्रेडिशंस के मुताबिक इब्राहिम जिस इलाके में था, जिस इलाके से इब्राहिम के गॉड ने उसे वहां से निकाला था कि नहीं तुम यहाँ से निकलो, ये इलाका तुम्हारे लिए नहीं है, कम आउट ऑफ इट, मैं तुम्हें एक और सरजमीन दूंगा और तुम्हारे बच्चों को सितारों की मानिद करूंगा, इतनी तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। वो हनफा दीन के ऊपर थे, हनफा दीन के ऊपर थे, जो कि मोहम्मद ने एज इट इज कॉपी करके दीन इब्राहिमी हनीफा कर दिया। बाबा जी का ठुल्लू, पता तो था नहीं उसे कुछ। कॉपी पेस्ट के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, जो हमारे प्यारे नबी के पास नहीं थी। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये देखो, ये कादियानी भाई क्या बोल रहा है, सच्चा इस्लाम सिर्फ नबी मोहम्मद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उन्हीं का है। बाकी सब तो पागल है। सबका यही क्लेम है, हमारे पास सबसे सच्चा है, बाकी सब दो दो नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अलीजा मुनीर जी कब से परेशान है यार, इनको, इनका एक तो नेट नहीं आवाज तो चलता आती है, नहीं यार उसकी यार। वही तो। स्क्रीन ढाको यार, स्क्रीन ढाको, देख लेते हैं, एक लास्ट मौका देते हैं इनको। स्क्रीन ढाकते हैं, स्क्रीन ढाकते हैं, स्क्रीन ढाक दी सर। हाँ जी, अलीजा मुनीर जी। Hello, sir. Hello.
जी थोड़ा हेलो। जोर। इनका जोर खुद निकाल लें यार, शुक्र अब तो आवाज आई है यार। नहीं सर, बात ऐसी है, इस वक्त यहाँ पे सुबह का टाइम है। सो मैं आपसे कल रात के स्ट्रीम पर बात करी थी, इस वक्त पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी, मैं कब से आ रही थी, लेकिन मुझे वीपीएन कनेक्ट करना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। नहीं वीडियो आपका डिस्कनेक्टेड है, वो आपने स्टॉप कैम कर दिया, दैट्स ऑल नहीं फाइन। वीडियो की बात नहीं थी, मुझे यहाँ पर यहीं इस कंट्री से, पाकिस्तान से वीपीएन कनेक्ट करके स्ट्रीम पर आना पड़ा है। तो पहले मुझे पता नहीं कि वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, तो इसलिए मैं फिर आपसे ना कल बात करी थी, क्योंकि इस मेरे टाइम को तो सुबह इनकी आवाज ही सुनने में नहीं आ रही है। एक सेकंड मुझे सुन लेने दे। यहाँ कल इस आएंगे आप? टाइम यहाँ पे जी नहीं, साहिल भाई के चैनल पे कल स्ट्रीम नहीं होगी, अब वो ट्यूसडे वाले दिन होगी 9 PM इंडिया टाइम। कल आप मेरे ठीक चैनल पे है। आ सकती हैं, एडम सीकर उर्दू। कितने बजे? मैं 9 बजे ही करता हूँ इंडिया टाइम पे। एडम सीकर उर्दू के नाम से चैनल है, लाइव चैट में भी नोमैद भाई डेल देंगे। यूट्यूब @एडम सीकर उर्दू। अगर कल बात करनी है तो ओके एडम सीकर उर्दू चैनल पे आ जाएं, वरना साहिल भाई के चैनल पे ट्यूसडे वाले दिन होगी। ठीक है, मैं कल आ ठीक जाऊँ। है, ओके। ठीक कल है, एडम सीकर उर्दू को सर्च कीजिएगा, उस पे आइएगा अगर कल आना। सही है। ओके ओके। के अच्छा बाद साहिल भाई, वो कह ये रही थी, बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, मैंने भी अपने हेडफोन की आवाज बहुत ऊंची कर ली है, तो फिर उनकी आवाज सुनाई दी है। वो कह रही है इस वक्त रात बहुत हो गई है, घर वाले सो रहे हैं, तो वो नहीं बात कर सकती हैं, और उनको कोई नहीं पता था कि उनको पहले वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है फिर आना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे साथ वाले देश से हैं। तो वो कह रही थी कि वो कल जरा अर्ली टाइम में आएंगी। तो बाकी आपने सुन लिया, मैंने बताया कि कल यहाँ पे नहीं होगी, कल मेरे चैनल पे होगी, वरना वो ट्यूसडे वाले दिन आ जाए। तो शायद वो कल आएंगी या ट्यूसडे वाले दिन आएंगी, लेट्स सी कि वो किस दिन यस, आते कल आएंगी तो कल बात कर लेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं। हैं। जी हाँ भाई, मान जी कह रहे हैं विच अरेबिक स्क्रिप्चर्स ऑन बाल एंड ला आर ऑथेंटिक रिगार्डिंग चाइल्ड सैक्रिफाइस, और वाज इट अ फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय एमओ एंड फॉलोअर्स? मान जी, एवरी सिंगल स्क्रिप्चर जो आप खोलेंगे बेबीलोनियन एरास के, वो आपको यही बताएंगे। इवन अगर आप देखो कि मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद के बाप को, अगर ये चीज इतनी प्री डोमिनेंट ना होती उस इलाके में, तो मोहम्मद का दादा मोहम्मद के बाप को अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो ये लोग क्यों लिखते हैं? और ये चीज इतनी जगह पे लिखी हुई है, इतनी जगह पे लिखी हुई है कि इसको रिजेक्ट करना इम्पॉसिबल लेवल के ऊपर आ चुका हुआ है, इम्पॉसिबल लेवल पे आ चुका है। दूसरी बात, अगर आप बाल की बात करते हैं, तो बाल के आगे जो सेक्रीफाइस है वो यहूदी स्क्रिप्चर्स के अंदर भी लिखा हुआ है। वो इवन यहूदी स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है कि एमोनाइट्स जो हैं और मिडनाइट्स जो हैं, वो बाल के आगे अपने बच्चे सेक्रीफाइस करते थे। इवन अगर आप गूगल करें, मैं एक सेकंड आपको गूगल करके दिखाता हूँ एमोनाइट्स का और मिडनाइट्स का। एक सेकंड गूगल करते हैं, बाल BAL बाल ह्यूमन किड्स SSERAFICE। उन्होंने एक बहुत बड़ा बाल का बुत बनाया हुआ था, जिसके हाथ, ये बिल्कुल नजर आ गया, बिल्कुल नजर आ गया, जिसके हाथ आगे की तरफ हुए हुए हैं, और वो बाल बुत के नीचे आग जलाते थे और बच्चे को उसके ऊपर रख के क्रिस्प कर देते थे जला के। दिस इज हाउ दे वुड डू ह्यूमन सैक्रिफाइस। अगर आपको ये नजर आ रहा है मेरी इस वक्त स्क्रीन, आप गूगल भी कर सकते हैं, ये आपको जूइश स्क्रिप्चर के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलेगा कि ये बाल बुत के आगे ह्यूमन को सेक्रीफाइस करते थे। ये बहुत प्रीडोमिनेंट किस्म का बाल बुत जो है, वो इतना ज्यादा कॉमन नॉलेज है इस चीज का कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली ये चीज इस तरीके से मौजूद है, और वो है, और इस टाइप के बुत मौजूद हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एंड यू कैन सर्च बाल ह्यूमन सेक्रीफाइस, और इस तरीके से बनाया गया है। इट्स लाइक बहुत सारा कुछ इसके ऊपर मौजूद है, तो यू कैन स्टडी ऑन दैट। सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम से बहुत पहले से भी मौजूद है ये बात। Right guys, I'm gonna say good night. ठीक है, यहाँ पे 1:30 बज रहा है, तो
I'm gonna say good night. ठीक है? But All really right, my nice to friend. see you all. Take care. God bless and all the viewers. ठीक है? तो जिससे अगर व्यूअर ने आपके संडे कॉर्नर स्पीकिंग कॉर्नर you're most welcome. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करें जिससे यूट्यूब को पता लगे कि आप जो देख रहे हैं उसको लाइक कर रहे हैं, और उससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट सराहनीय है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।